ब्रेक के बाद स्वागत है। एक बड़ी खबर, ट्रंप ने फिर की परमाणु हथियार खत्म करने की वकालत। जी हाँ, रूस और चीन से फिर करेंगे बातचीत। परमाणु हथियारों से छुटकारा पाले तो ये अच्छा होगा। रूस और हमारे पास अब तक सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। मैंने पहले कार्यकाल में भी रूस के साथ वार्ता की थी, बातचीत की थी। परमाणु हथियारों की शक्ति पागलपन भरी है, ये ट्रंप कहते नजर आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर देशों से परमाणु हथियारों को खत्म करने की वकालत की है। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ इस पर चर्चा की है। डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि ये बहुत बढ़िया होगा अगर विश्व शक्तियां अपने परमाणु शस्त्रागारों को खत्म कर दें। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा करने के लिए चीन रूस के साथ जुड़ना चाहेंगे। और ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ये बहुत बढ़िया होगा अगर सभी अपने परमाणु हथियारों से छुटकारा पाएं। रूस और हमारे पास अब तक सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं। चीन के पास 4 या 5 सालों के भीतर समान मात्रा में परमाणु हथियार हैं। ये बहुत बढ़िया होगा अगर हम सभी परमाणु निरस्त्रीकरण कर सकें, क्योंकि परमाणु हथियारों की शक्ति पागलपन भरी है। और एक बार फिर से इसको लेकर बातचीत जल्द ही करने वाले हैं रूस और चीन से। रूस और चीन से फिर से बातचीत करेंगे ट्रंप। परमाणु हथियारों की शक्ति पागलपन भरी है। परमाणु हथियारों से छुटकारा पाले तो ही बेहतर होगा। रूस और हमारे पास अब तक सबसे ज्यादा परमाणु है और चीन के पास भी 28 सालों से परमाणु हथियार है। एक बार फिर परमाणु हथियार को खत्म करने के लिए बातचीत करने को ट्रंप तैयार है। वकालत एक बार फिर करेंगे। चीन और रूस से एक बार फिर बात करने वाले हैं। अजय चांडियाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, एक बार फिर ट्रंप वार्ता करने वाले हैं चीन और रूस से परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए। इससे पहले भी उन्होंने एक बार बात की थी और कहते हैं कि परमाणु हथियारों का होना पागलपन है। देखिए, एक चीज तो मानना पड़ेगा कि ट्रंप जो हैं वो सही मायने में इस चीज पर विचार करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और खासतौर पे आप सोचिए, अमेरिका जैसा देश जो कि जिसे विश्व शक्ति कहा जाता है, अगर वो उसके राष्ट्रपति जो हैं ऐसा कह रहे हैं कि वो परमाणु जो है वो एक बड़ा खतरा है, और इसलिए उसको लेकर जो है वो रूस और चीन से बात करने वाले हैं, तो यकीनन इसका मकसद ये है कि किसी भी तरह से अगर कोई भी देश इस परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर देता है कहीं भी जंग के दौरान या किसी भी वजह से, तो यकीनन उसका तबाही का मंजर क्या होगा वो उसका अंदाजा लगाना भी जो है वो बेहद मुश्किल है। तो इसी वजह से शायद ट्रंप ने कहा है और इसी चीज को लेकर जो है वो बातचीत करने की पहल कर रहे हैं। देखना होगा रूस और चीन इस पर क्या कहते हैं, मगर यकीनन जिस तरीके से ये कोशिश है इसे बेशक जो है वो सराहा जा सकता है कि अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति जो हैं वो इस पहल को करने के लिए तैयार हैं, ताकि वो परमाणु खतरे का जो बना हुआ है कि कोई भी देश, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जिसके पास परमाणु हथियार हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो यकीनन दुनिया के लिए, लोगों के लिए एक वैश्विक खतरे से कम नहीं होगा। बिल्कुल अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर हम दर्शकों को दे दें। टैरिफ को लेकर कनाडा मेक्सिको पर अब नरम पड़ गई है ट्रंप। 30 दिन के लिए कनाडा मेक्सिको पर टैरिफ डाल दिया है। 4 मार्च को दोनों ही देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था और 1 महीने में दूसरी बार ये फैसला बदला गया है। जवाब में आपको बताएं, कनाडा ने टैरिफ वापस ले लिया है। कनाडा मेक्सिको ने ट्रंप के फैसले की तारीफ भी की है। जवाब में कनाडा ने टैरिफ वापस ले लिया है और इस पूरे फैसले की तारीफ भी की है। और टैरिफ को लेकर आपको बताएं कि अब कनाडा और मेक्सिको पर नरम पड़ गए हैं ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर जो 25% टैरिफ लगाने का फैसला लिया था, एक बार फिर से 30 दिनों के लिए टाल दिया है। 4 मार्च को दोनों देशों पर टैरिफ लगाने का ये ऐलान किया गया था और टैरिफ टालने के फैसले के बाद अब कनाडा और मेक्सिको ने इसकी तारीफ की है, धन्यवाद भी किया है। अजय, आपके पास वापस आऊंगी। टैरिफ टालने का फैसला यहाँ पर लिया गया है और अमेरिकी शेयर मार्केट्स में गिरावट भी देखने को मिल रही थी और 30 दिन के लिए टाल दिया गया है और अब इस फैसले को सराहा भी जा रहा है। मेक्सिको और कनाडा धन्यवाद देते हुए भी नजर आया है। देखिए, बिल्कुल ट्रंप की तारीफ जो है वो की जा रही है, उनकी प्रशंसा इस चीज को लेकर की जा रही है कि जो टैरिफ वॉर जो शुरू हुई थी, जो टैरिफ लगाने का फैसला किया गया था, उसे 30 दिन के लिए टाल दिया है। हालांकि ये देखना होगा कि ये सिर्फ 30 दिन के लिए टला है या फिर जो है परमानेंट इसे जो है वो हटा दिया जाएगा, ये टाल दिया जाएगा, ये देखना होगा। मगर अभी के लिए जो ट्रंप का फैसला है उसे कहीं ना कहीं सराहा है और मेक्सिको और कनाडा
दोनों ही इस चीज को सराह रहे हैं। जब ये किया गया था उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिका के बाजारों में जो है वो गिरावट देखी गई और इसका कहीं ना कहीं असर जो है वो दुनिया की शेयर मार्केट्स पर पड़ रहा था। मगर अब देखना है कि उनके 1 महीने का है अरसा है, ट्रंप इस पे आगे क्या फैसला लेते हैं, किस तरह से आगे होता है, ये भी बड़ा ध्यान रखने वाली चीज है। बिल्कुल अजय, जैसे कि शुरुआत में ट्रंप ने कहा था कि जैसे को तैसा टैरिफ इस बारी वो लागू करने वाले हैं, ऐसे में ये दूसरी बारी हुआ है जब उन्होंने अपने फैसले को टाला है। 30 दिन बाद हालांकि क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन चीन पर जो टैरिफ लगाया था उसको नहीं टाला गया है। फिलहाल सिर्फ कनाडा और मेक्सिको को ये रियायत दी गई है। देखिए, बिल्कुल चीन पर लगाए गए टैरिफ में कोई बदलाव नहीं है। मेक्सिको और कनाडा जो है उनके लिए राहत की खबर जरूर आई है, मगर ये 30 दिन के लिए है। इसको क्या और बढ़ाया जाता है ये आने वाले दिनों में पता साफ हो जाएगा। चीन के साथ जो लगातार तनाव चल रहा है अमेरिका का, उसके बाद जो है वो टैरिफ लगाने की बात हुई थी। ऐसे में वो टैरिफ कंटिन्यू रहेगा। दोनों देशों के बीच में वार्ता जो है होगी, या चीन के साथ अगर वो परमाणु को लेकर बात करने वाले हैं तो इसी दौरान क्या इस टैरिफ को लेकर ध्यान में देने वाली चीज है। और अगर ऐसा होता है तो यकीनन फिर दोनों देशों में चीजें बेहतर होंगी। ट्रंप एक चीज के लिए बड़े क्लियर हैं। ट्रंप जैसे भी हैं वो बड़े वोकल हैं और चीजों को साफ रखते हैं, चाहे वो किसी को कैसी भी लगे, मगर उनके फैसले जो होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। तो देखना होगा अब कितने दिनों तक 30 दिन का फायदा ही मिलता है मैक्सिको और कनाडा को, या फिर आगे भी ये जारी रहता है। बिल्कुल अजय, देखना होगा कि 30 दिन बाद किस तरीके से टैरिफ लागू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, पटना से खबर है जहां पर बेकाबू कार का कहर देखने को मिला। शराब से लदी गाड़ी ने बारातियों को रौंद दिया।